अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आपके साथ आपका मूड मैकेनिक एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आज मैं आपको एक बहुत सनसनीखेज वाक़या बताने जा रहा हूँ जो कि रूटीन में लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और एक करीबी अजीज़ से जिनके साथ ये वाक़या पेश आया। और वाक़या कुछ यूँ था कि एक अजीज़ हैं, उनको एक शख्स की कॉल आती है और वो कहता है कि जी मैं FIA का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। ऐसा लोगों के साथ रूटीन में हो रहा है, ठीक है। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, जो हमारे सिविलियन इदारे हैं, जिसमें FIA है, पुलिस है, CTDs हैं, और अभी आपने हाल ही में देखा CCD के नाम से भी एक इदारा बना है। ये कभी भी इस तरह से लोगों को कॉल करके हैरास नहीं करते जब तक इनके पास प्रॉपर एविडेंस मौजूद ना हो। अच्छा, वो जिस शख्स ने अपने आप को FIA का डायरेक्टर जाहिर किया, उसने अजीज़ को जिनको कॉल की उनको बताया कि जी आपका ये नंबर हमारे पास मौजूद है, ये सिम नंबर है और इस सिम नंबर को इस्तेमाल करते हुए क्रिमिनल एक्टिविटी की गई है। अब जब उस शख्स ने ये सुना नंबर, उसने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। तो जो FIA का डायरेक्टर बन के, जिसने फेक डायरेक्टर बन के कॉल किया, उसने ये कहा कि जी आपके नाम पे क्या ये सिम्स मौजूद हैं। तो दूसरे शख्स ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो सिम मेरे पास मौजूद है, ये भी नंबर मेरे नाम पे, ये भी मेरे, लेकिन जो आप सिम बता रहे हैं वो मेरे नाम पर नहीं है। वो काफ़ी डिटर्मिन्ड था। तो उस फेक डायरेक्टर ने किया ये कि उसने कहा कि आप जो हैं वो अपनी वीडियो कॉल ऑन करें, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो कॉल करूँगा और मैं आपकी वेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। अब मिसाल ले लेते हैं, उस शख्स का नाम था जिसको कॉल की गई, अशरफ नाम ले लेते हैं, फ़र्ज़ी नाम मैं ले रहा हूँ। अशरफ साहब को जब उसने ज़्यादा फोर्स करना शुरू किया, अशरफ साहब को इंटेलिजेंटली उनके माइंड में आती है चीज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इदारा इस तरह व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करे और मेरी वेरिफिकेशन करे। या तो उसके पास मेरे वारंट होने चाहिए या वो मुझे अपने प्रॉपर कानूनी लोकेशन पर कहीं पर बुलाए, मेरी इन्वेस्टिगेशन करे और फिर मामला बने। लेकिन ये कि अशरफ साहब को पक्का यकीन था कि ये सिम उनके नाम पर नहीं है, ना उनके नॉलेज में था, ना उन्होंने ये कभी सिम खरीदी थी। खैर काफ़ी देर बहस होती रही। जो फेक डायरेक्टर था उसने काफ़ी उनको प्रेशराइज़ किया। प्रेशराइज़ करने के बाद कहा कि अगर आप इतनी देर में मेरी ये डिमांड पूरी नहीं करते, ऑनलाइन नहीं आते, वीडियो कॉल ऑन नहीं करते, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। अशरफ साहब डिटर्मिन्ड रहे, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं, आप वीडियो के ज़रिए क्यों मेरी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, आप मुझे बताएं आप किस जगह बैठे हैं, मैं आपके ऑफिस में आ जाता हूँ। तो उस डायरेक्टर के पास, फेक डायरेक्टर के पास अशरफ साहब की लोकेशन थी कि वो सिटी में मौजूद ही नहीं थे। अब उसको पता था कि वो सिटी में मौजूद नहीं, उसने कहा जी आप तो मौजूद ही नहीं हैं, तो आप कैसे इतनी देर में मेरे ऑफिस आ सकेंगे। अशरफ साहब ने कहा कि जी आप मुझे लोकेशन भेजें, मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। खैर काफ़ी देर बहस व तकरार चलती रही और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा आपको मैं एक FIR नंबर भेज रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दें, उस नंबर का वो जो कोड आपके पास आया वो आप मुझे बता दें, ताकि मैं इस चीज़ को वाकई में डिटर्मिन कर लूँ कि आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटी की है या नहीं की। अब होता ये है कि कुछ देर में अशरफ साहब के मोबाइल पर एक कोड आता है और वो कोड ऐसा कोड था जिससे उनके मोबाइल का तमाम डाटा, उनकी एप्लीकेशंस का डाटा, उनके मोबाइल के अंदर जो गैलरी का डाटा था, उनके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज का जो डाटा मौजूद था, वो ट्रांसफ़र होने का एक अलार्मिंग मैसेज आता है जिसके नीचे कोड लिखा होता है। अब वो फेक डायरेक्टर बार बार उनको कहता है कि जी वो जो आपके पास FIR नंबर है वो मुझे बताएं। अशरफ साहब जब मैसेज पढ़ लेते हैं, उनको समझ आ जाती है कि उनके साथ ये एक फ्रॉड एक्टिविटी होने जा रही है। तो वो क्लियर कट उस शख्स को डिनाई करते हैं और उसकी कॉल कट कर देते हैं। अब बात ये है कि ये एक तरह का इंसिडेंट है जो लोगों के साथ हो रहा है। इस तरह के बेशुमार इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जिसमें फ्रॉड करने वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और आपको पता है अब डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस लेना आसान काम नहीं है। कुछ अर्सा पहले आप चले जाएं, इवन आपके जो ईमेल अकाउंट्स होते थे उनके ऊपर आप मल्टीपल पासवर्ड अटेम्प्ट्स करके किसी ना किसी तरह
एक्चुअल पासवर्ड से रिट्रीव कर लेते थे उसके ईमेल मैसेजेस। इसी तरह क्लाउड स्टोरेजेस हैं, हमारा जितना भी डाटा मौजूद है वो किसी हद तक प्राइवेट और सिक्योर है। तो एक बंदा अगर मुसलसल भी किसी के डाटे को एक्सेस करने की कोशिश करे, इवन आपके मोबाइल का पासवर्ड डालने की कोशिश करे, तो आपने देखा होगा 5, 6, 7 अटैम्प्ट्स के बाद कुछ सेकंड का डिले आना शुरू हो जाता है। तो इतना आसान काम नहीं रहा। अभी जितना भी काम लोगों के साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है वो सोशल इंजीनियरिंग की बेस पे किया जा रहा है, यानी आप खुद अगले बंदे को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आपका डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। ये बात इसलिए भी अलार्मिंग है कि लोगों के साथ फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन के हवाले से अगर कोड जनरेट होके आपके मोबाइल फ़ोन पर जा रहा है तो कोई शख्स आपको कॉल करके बैंक का नुमाइंदा बन के कॉल करेगा। इसी तरह एक और रीसेंट वाक़या पेश आया, मेरे एक और अजीज़ हैं, उन्होंने ऑनलाइन कोई शॉपिंग की हुई थी, उनका पार्सल आना था, और वो पार्सल जो है उस बंदे ने, किसी ने कॉल किया, उसने कहा जी आपका एक पार्सल है जो आपको रिसीव होना है आज की डेट में, तो आपको मैं एक कोड भेज रहा हूँ, आपने ये कोड मुझे बताना है और वो पार्सल आपको डिलीवर किया जाएगा वो कोड बताने के बाद। अब वो जो कोड था वो व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन कोड था। दूसरा शख्स यानी फ्रॉड करने वाला उस शख्स के व्हाट्सएप को टेक ओवर करना चाह रहा था। आपने देखा होगा जब भी आप व्हाट्सएप को किसी डिवाइस पर लॉगिन करते हैं तो आपका कोड जो है उस सिम के ऊपर जाता है, उस सिम से आप वो कोड एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद आप व्हाट्सएप को बाकायदा कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारा डाटा जब तक हमारी कस्टडी में है, हमारे कंट्रोल में है, तब तक सिक्योर है। लेकिन अगर हम खुद ही कंफ्यूज होके, प्रेशर में आके, हरास होके किसी के साथ वो डाटा शेयर कर देते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेवर एंडिंग प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप अपने डिजिटल डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं तो कोशिश करें, एक तो अपना बहुत प्राइवेट डाटा, बहुत पर्सनल डाटा, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं लेकिन लोगों को समझ आ रही होगी कि इस प्राइवेट पर्सनल डाटा से क्या मुराद है। अपने मोबाइल फ़ोन पे ये डाटा मत रखें, क्योंकि वैसे तो कोई शख्स आसानी से इसको हैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुद किसी को इख्तियार दे दें, खुद किसी को एक्सेस दे दें, तो ना सिर्फ आपका डाटा हैक हो सकता है बल्कि एक दफ़ा डाटा दूसरे शख्स के पास चला जाए तो वो उसका मिसयूज़ बहुत आराम से कर सकता है। एहतियात करना आपका काम है, मेरा काम था आपको समझाना, बताना, एंड आई होप कि आपको कुछ लर्निंग हुई होगी। अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है और आप जानना चाहते हैं मज़ीद इसके बारे में, DM करें, मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगा। दुनिया में बहुत बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर चूँकि ये चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, तो जो फ्रॉड करने वाले क्लेवर माइंडेड लोग हैं वो आम लोगों को बेवकूफ़ बना के ना सिर्फ उनको फाइनेंशियल लॉस देते हैं बल्कि उनको आइडेंटिटी थेफ्ट का सामना भी करना पड़ता है और बेशुमार नुकसानात जो हैं वो दूसरे शख्स को फेस करना पड़ते हैं। बी वेरी केयरफुल, बी कॉशियस, और अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसको FIA को या मुतल्लिका इदारे को ज़रूर रिपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।